भारतीय इतिहास में आदिवासी समाज कभी भी अपनी प्रगति नहीं कर पाया। आदिवासी समाज की दुर्दशा आज भी वही है जो सदियों पहले थी। ब्रिटिश काल के गुलामी भारतीय जमींदारों और जागीरदारों एवं ब्रिटिश अधिकारियों ने आदिवासी समाज को शोषण की भट्टी में झुलसाया था और आज भी सरकारें, प्रशासन, पुलिस और उद्योगपति अपने फायदे के लिए इस समाज को परेशान करते रहते हैं। भले ही भारतीय संविधान में आदिवासियों की सुरक्षा के लिए कानून बने हैं, पर इनका पालन शायद ही किया जाता हो। ब्रिटिश काल में आदिवासी समाज में एक ऐसे व्यक्ति ने जन्म लिया जिसने न सिर्फ शोषण के खिलाफ आवाज उठाई बल्कि इस आदिवासी समाज को शिक्षित करने में तथा इस समाज में भरी कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। जी हाँ, आज हम बात कर रहे लोकनायक बिरसा मुंडा की। आइए आज के वीडियो में जानिए बिरसा मुंडा का जीवन परिचय। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को आज के झारखंड के रांची जिले के उलिहातू गांव में हुआ था। माता का नाम कर्मी हातू और पिता का नाम सुगना मुंडा है। इनकी शिक्षा इनके मामा के गांव अयुभत्तू में हुई। बिरसा मुंडा का परिवार रोजगार की तलाश में उलिहातू गांव से कुरुमद्दा आकर बस गया, जहां वो खेतों में काम करके अपना जीवन बसर किया करते थे। वहां पर काम की कमी के कारण उनका परिवार बंबा चला गया। बिरसा मुंडा पढ़ाई में तेज होने के कारण इनके पिता ने इनका दाखिला चाईबासा जर्मन मिशन स्कूल इंग्लिश मिडिल स्कूल में करा दिया। स्कूल की शर्तों के अनुसार छात्र को क्रिश्चियन धर्म अपनाना होता था और इसी वजह से बिरसा मुंडा का नाम बदलकर बिरसा डेविड रख दिया गया। लेकिन कुछ ही समय बाद बिरसा मुंडा को यह समझ आ गया कि ऐसे स्कूल तो हमारी संस्कृति, हमारे धर्म और परंपराओं को खत्म कर रहे हैं। उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और इसके बाद बिरसा मुंडा आनंद पांडे नामक व्यक्ति से जुड़े। आनंद पांडे ही वह व्यक्ति है जिन्होंने उन्हें हिंदू धर्म के बारे में बताया। फिर बिरसा ने महाभारत, रामायण का अध्ययन किया। बिरसा मुंडा आदिवासी समाज की कुरीतियों को दूर करने में लग गए। उस समय के महाजन, जिन्हें दिकू कहा जाता था, आदिवासी समाज को कर्ज के बदले में जमीन पर कब्जा जमाने लगे। अंग्रेजी हुकूमत की जमींदारी व्यवस्था हो या मिशनरियों के द्वारा धर्म परिवर्तन करना हो, सबने आदिवासियों का शोषण किया और इन्हीं शोषणों से परेशान होकर एक नौजवान युवक ने आदिवासियों की संस्कृति, अस्मिता एवं जंगल और जमीन को बचाने के लिए एक संग्राम छेड़ दिया। इस बिरसा मुंडा नाम के नौजवान युवक ने जल जंगल जमीन के लिए महाविद्रोह कर दिया। वही महाविद्रोह को उला नाम से जाना जाता है। इन्होंने अबुआ दिशुम अबुआ राज यानी हमारा देश हमारा राज का नारा दिया, जिससे सभी आदिवासी बिरसा मुंडा के नेतृत्व में इस शोषण के खिलाफ खड़े हो गए। बिरसा मुंडा ने पूरे आदिवासी समाज को एकजुट करके अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की शुरुआत कर दी। लेकिन अंग्रेजों की विशाल सेना से लड़ने के लिए बिरसा मुंडा के पास न तो संख्या थी न साधन, इसलिए छापामार युद्ध का सहारा लिया गया। हजारों की संख्या में आदिवासी बिरसा मुंडा के नेतृत्व में अंग्रेजों से लड़े, परंतु तीर कमान और भालों से लड़ने वाले आदिवासी कब तक ब्रिटिश सेना की बंदूकों और तोपों का सामना कर पाते। इसलिए अंततः कई आदिवासी मारे गए, परंतु सौभाग्यवश बिरसा मुंडा जीवित रहे। अगस्त सन 1897 में बिरसा मुंडा और उसके 400 आदिवासी सिपाहियों ने तीर कमान और भालों से लैस होकर खूंटी थाने पर धावा बोल दिया। सन 1897 में तांगा नदी के किनारे बिरसा मुंडा और उसके 400 आदिवासी सिपाहियों की भिड़ंत अंग्रेज सेनाओं से हुई, जिसमें अंग्रेजी सेना हार तो गई, लेकिन इसके बदले में उस इलाके के बहुत से आदिवासी नेताओं की गिरफ्तारियां हुई। जनवरी 1900 में डोंबारी पहाड़ी पर बिरसा अपनी जनसभा संबोधित कर रहे थे। तभी डोंबारी पहाड़ी पर एक और संघर्ष हुआ, जिसमें बहुत सी औरतें और बच्चे मारे गए। बाद में कई आदिवासी सिपाहियों गिरफ्तारी भी हुई। इसमें भी बिरसा मुंडा बच गए। जो काम ब्रिटिश सेना की बंदूक और तोप नहीं कर पाई, उसे लालच ने कर दिया। ब्रिटिश अधिकारियों ने बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए 500 रुपए का इनाम घोषित कर दिया और 500 रुपए के लिए बिरसा मुंडा के लोगों ने ही उसे पकड़वा दिया। अंग्रेजों की ब्रिटिश सेना ने 3 मार्च 1900 को बिरसा मुंडा को रुद्रपुर में गिरफ्तार कर लिया। ब्रिटिश अधिकारियों को यह भलीभांति ज्ञात था कि बिरसा मुंडा को फांसी देने पर संपूर्ण आदिवासी समाज उनके खिलाफ हो जाएगा।
और अत्यधिक शक्ति के साथ विद्रोह कर देगा। इसलिए माना जाता है कि ब्रिटिश सेना ने उनको धीमा जहर देकर उनकी हत्या की। हालांकि बताया ये गया कि उनकी मृत्यु हैजा की बीमारी की वजह से हुई है। जिस दिन उनका देहांत हुआ वह दिन था 9 जून 1900। एक बार की बात है, छोटा नागपुर में भयंकर अकाल पड़ा हुआ था, महामारी फैली हुई थी। उस दौरान बिरसा मुंडा ने लोगों की खूब सेवा की और महामारी को रोकने एवं इलाज के प्रति लोगों को जागरूक किया। उनकी इसी सेवा भावना को देखकर सभी आदिवासी उन्हें धरती आबा यानी धरती पिता कहकर संबोधित करने लगे। केवल 25 साल के इस नौजवान ने जिस क्रांति का सूत्रपात किया वह हर आदिवासियों के साथ साथ हर नागरिक को एक प्रेरणा देती है। आज भी झारखंड, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के आदिवासी बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजते हैं। हालांकि आजकल नेता लोग भी आदिवासी वोट बैंक की खातिर बिरसा मुंडा को याद करने लगे हैं। बिरसा मुंडा की समाधि रांची में कोकर के निकट स्थित है। उनकी स्मृति में रांची में ही बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार और बिरसा मुंडा हवाई अड्डा भी है। बिरसा मुंडा के विचार, हमें अपनी मूल आदिवासी संस्कृति नहीं भूलनी चाहिए। एक सैनिक का नैतिक धर्म यही होता है, देश के लिए कुर्बान हो जाना। जितना मैं आदिवासी समाज के उत्थान के लिए चिंतित हूँ, उससे दुगना समाज मेरे लिए चिंतित है। यदि हमें देश का वास्तविक विकास करना है तो हमें सभी धर्म व जाति के लोगों को साथ लेकर चलना होगा। ओह, गोरी चमड़ी वाले अंग्रेजों, तुम्हारा हमारे देश में क्या काम? छोटा नागपुर सदियों से हमारा है और तुम इसे हमसे छीन नहीं सकते। इसलिए बेहतर है कि वापस अपने देश लौट जाओ, वरना लाशों का ढेर लग जाएगा। ये धरती हमारी है, हम इसके रक्षक हैं। हर अन्याय के खिलाफ उलगुलान, यही पुरखों का रास्ता है। अप्राकृतिक ताकतों के खिलाफ एकजुट हो जाओ। उठो, प्रकृति ने तुम्हें जीने के लिए सभी हथियार दिए हैं। मैं सभी दिशाओं से पुकार रहा हूं। जय हिंद, जय जोहार, जय बिरसा।